नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं दिनकर गोलंबर नाला रोड। आज रामधारी सिंह दिनकर का जयंती समारोह है। 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। उनकी कविताओं ने वीर रस को उकसाया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान से इन्हीं की कविताओं से नारा दिया था वहाँ के विशाल जन समुदाय को कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज उन्हीं का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू जसराज सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। जसराज सिंह जी, आपको ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग आज इस राजेंद्र नगर दिनकर गोलंबर पे रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर आए हैं और इनके वसूल और इनके विचार पूरे राष्ट्र भर में प्रबल तरीके से रखे गए थे। जब भी ये कवित्री करते थे तो पूरी भारत देश का जो इतिहास था वो एक तरह से दोहराया जाता था। और मैं समझता हूँ कि महाभारत से लेकर के रामायण तक इनके द्वारा जो चीज़ें लेखित की गई हैं पूरे देश भर में और पूरे विदेशों में इनकी चर्चा जो है। और मैं तो समझता हूँ ये भी कि इनको जो सम्मान दिया गया है आज तक ये कहीं ना कहीं और कम है। मैं चाहता हूँ इन्हें और इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाए और इनके हिसाब से ढेर सारी यूनिवर्सिटियाँ खोली जाए प्रत्येक राज्य में, ताकि देश का मान सम्मान बढ़े। और इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनके वसूल थे, जो इनके कार्यरत कार्य करने के जो तरीके थे और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे हमारे बिहार के, तो इनके हर चीज़ों को हर राज्य में एक ऐसा पहचान देना चाहिए जो देश भर का एक मिसाल बने। और सरकार से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के गौरव के लिए इनके नाम और मान को, सम्मान को बढ़ाते ही रहना चाहिए हर प्रत्येक वर्ष। रामधारी सिंह दिनकर क्या व्यक्तित्व थे, ये तो इसी से पता चलता है कि जब जेपी ने उतनी बड़ी सभा को ये नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन्हीं की पंक्तियाँ थी। हाँ, इन्हीं की पंक्तियाँ थी। और राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था उस समय, स्वच्छ राजनीति की, क्योंकि उस समय कोई ना करप्शन की बात होती थी ना समस्या होती थी। लेकिन आज के समय में तो अब ऐसा है कि गंदगी राजनीति तो एक गंदी नाली का कीड़ा बन चुका है। लेकिन इन्होंने जो दिया वो शायद कोई महापुरुष आज तक नहीं दे पाएगा। और इसी बिंदुओं के साथ हम इन्हें हमेशा नमन करते रहेंगे और इनके उसूलों पे चलते रहेंगे। देश के आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। देश के आज़ादी के लिए इनका लेखनी ने जो काम किया वो हम समझते हैं कि आज तक किसी कवि के लेखनी में वो दम नहीं हुआ। और ऐसे राष्ट्र कवि को अनदेखा करना कहीं न कहीं बिहार सरकार के उदासीनता को दर्शाता है। आप लोग अपने स्तर से तो इनकी जयंती और पुण्यतिथि कब से मनाते आ रहे हैं? सर, जब से हम पटना रह रहे हैं, कितने साल? लगभग 17-18 सालों से लगातार पुण्यतिथि और जयंती मनाते ही आ रहे हैं। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के जन्म दिवस पर बिहार सरकार की ओर से पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रामधारी सिंह दिनकर जी की आज जयंती है और इस अवसर पर लोगों ने यहाँ राजकीय कार्यक्रम हर साल जो होता है उसको आयोजित किया है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनके चरणों में नमन भी हम लोगों ने किया है। और उनकी कविताएं, उनकी लेखनी बहुत ही प्रेरणादायी थी, उसको हम लोग पढ़ते रहे हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। विशेषकर युवाओं के लिए और वीरता से भरी हुई, साहस से भरी हुई कविताएं और रचनाएं दिनकर जी की हैं, जिससे हम सभी लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहें और भविष्य में भी प्राप्त करते रहेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।